हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कंप्रेसर को किस तरीके से चेक करते हैं। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना है। बजर मोड पे सेट करने के बाद मल्टीमीटर के दोनों प्रोबों को आपस में टच करके चेक करना है, बजर बजना चाहिए। फिर उसके बाद एक पिन को कॉमन या एक पिन को स्टार्टिंग या रनिंग किसी भी एक पिन में लगा सकते हैं कंप्रेसर के। तो बज़र बजना चाहिए या रीडिंग आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब करते हैं इसकी बॉडी शॉर्टिंग टेस्ट। एक पिन को कॉमन में और एक पिन बॉडी में कहीं भी लगा के चेक करते हैं। तो देखिए बज़र बज रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि आपका कंप्रेसर ख़राब है। तो इसके बदले हम अब दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे। तो खासकर ये ध्यान रखना है, जितने भी सिंगल डोर फ्रिज होते हैं उनमें आपके 42 नंबर कंप्रेसर लगता है। ये किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी एलजी का यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप वर्लपूल, गोदरेज, टेकम साक किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्रेसर को रिमूव करते हैं, नया कंप्रेसर लाते हैं जो कि एलजी का है 42 नंबर, उसे हम फ्रिज में लगाते हैं। ये फ्रिज था हमारे वर्लपूल का, तो इसमें हमने लगा दिया है एलजी का 42 नंबर कंप्रेसर। और फिर करते हैं डिस्चार्ज लाइन अटैच, जो कि कंडेंसर जाल में से जुड़ी हुई होती है। ये हीटअप होती है डिस्चार्ज लाइन, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो है डिस्चार्ज लाइन आपकी हीटअप होती है। और उसके बाद इसमें जोड़ते हैं डिस्चार्ज लाइन को वेल्ड करते हैं। तो वेल्ड करने के लिए लैंप लेना है, ब्लू लैंप को जलाने के बाद डिस्चार्ज लाइन को करना है गरम। और गरम करने के बाद इसमें हल्का सा सोल्डरिंग पेस्ट लेना है ताकि वेल्डिंग अच्छी तरीके से हो पाए। फ्रेंड्स, डिस्चार्ज लाइन को जोड़ते हैं, वेल्ड करते हैं। और थोड़ा सा ख़ास ये ध्यान रखना कि ये जो डिस्चार्ज लाइन होती है ज़्यादातर लोहे की होती है। तो इस कंडीशन पे से साफ़ करके ही आप पाइप अटैच करेंगे, जैसा मैंने पुराने वीडियो में आपको दिखाया है। और आराम से सोल्डरिंग पेस्ट भी लेना है, सोल्डरिंग पेस्ट की सहायता से ही इसे वेल्ड करना है। ये रहा सोल्डरिंग पेस्ट, इसे लगा के ही आपने लगाना है। और अब जोड़ते हैं सक्शन लाइन। सक्शन लाइन क्या होती है? डिस्चार्ज और सक्शन लाइन में क्या डिफरेंस होता है? डिस्चार्ज लाइन वो लाइन होती है जिससे गैस रिलीज़ होती है, और सक्शन लाइन वो लाइन होती है जिससे गैस रिटर्न आती है कंप्रेसर में वापस। तो इसी तरीके से डिस्चार्ज से फिर सक्शन, डिस्चार्ज से सक्शन से वापस आके फिर डिस्चार्ज में जाती है। इस तरीके से सर्कुलेशन बना रहता है। तो ये है तरीका इसके कूलिंग का, किस तरीके से फ्रिज कूलिंग करता है, ये तरीका होता है फ्रिज में। तो खासकर ये ध्यान रखें, डिस्चार्ज की जगह डिस्चार्ज ही लगना चाहिए, सक्शन की जगह सक्शन लाइन ही लगनी चाहिए, अनदर आपका फ्रिज सक्सेस नहीं होगा। तो आप कंप्रेसर को वैसे चला के भी चेक कर सकते हैं। जिस जगह से हवा बाहर निकल रही है, जिस पाइप में से, उस जगह आपने सक्शन लाइन, उस पाइप को कहा जाएगा, वहाँ पे आपने जाली या कंडेंसर जाल, इनका पाइप आपने जोड़ना है। और जोड़ने के बाद मैंने दोनों पाइप जोड़ दिए हैं। अब जोड़ेंगे इसमें चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन जोड़ सकते हैं या फ़िल्टर जोड़ सकते हैं। वैसे मैं चार्जिंग लाइन ही जोड़ता हूँ। थोड़ा सा जब तक हम फ़िल्टर जोड़ते हैं तब तक कंप्रेसर को ठंडा होने का टाइम मिल जाता है। तो चार्जिंग लाइन जोड़ रहा हूँ। चार्जिंग लाइन में एक एक्स्ट्रा पाइप जोड़ते हैं। कई लोग पिन बॉल्ब का यूज़ करते हैं, तो पिन बॉल्ब यहाँ पे इजीली मिलता नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कॉपर का एक छोटा सा पाइप जोड़ लेते हैं। कॉपर का पाइप जोड़ने के बाद उसमें कैपिलरी द्वारा हम गैस चार्जिंग करते हैं। तो आपको दिखाएंगे, गेज में हमने कैपिलरी जोड़ी होती है, जिससे गैस चार्ज करने के बाद उसे पंच करने में बहुत इजी होता है, पंच करना उसे। तो वो इजीली पंच हो जाता है। अगर हम मोटे पाइप से ही करेंगे तो उसे पंच करने के लिए एक पंचिंग टूल लेना पड़ता है। थोड़ा सा मुझे डाउट है कि जो डिस्चार्ज लाइन है वो अच्छे से वेल्ड नहीं हुई है, तो मैं उसे दोबारा गर्म करके थोड़ा से अच्छे से वेल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं किस तरीके से उसे वेल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अच्छी तरीके से वेल्ड करने के बाद, अभी भी नहीं हुआ है, तो अच्छी तरीके से वेल्ड करने के बाद ही मैं गैस चार्ज करूँगा। तो इसके बाद मैं दिखाऊँगा आपको किस तरीके से फ़िल्टर इसमें अटैच किया जाता है या वेल्ड किया जाता है। वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ जाएंगी। थोड़ा सा आप लोग कंजूसी करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियोस को लाइक भी कम कर रहे हो, और व्यूज़ तो आ रहे हैं मगर क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम है। तो इस वजह से मोटिवेशन थोड़ा सा मेरा बिगड़ जाता है। तो इस वजह से मैं धीरे धीरे
अब इसमें वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। एंड अगर नहीं तो मैं पर डे की एक वीडियो डालता था, तो अभी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि मुझे भी अगर आप लोग का सहयोग मिलेगा तभी जाके मैं भी रेगुलर वीडियो बना पाऊँगा। और ये देखिए फ़िल्टर मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ। फ़िल्टर के पास में एक एक्स्ट्रा पाइप जोड़ते हैं कॉपर का, ताकि वैक्यूम सेल्फ वैक्यूम करने के लिए। बहुत सारी कंपनियां सेल्फ वैक्यूम करती है, तो हम भी सेल्फ वैक्यूम करके देते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जोड़ते हैं। उसके बाद हम जोड़ते हैं चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन जोड़ने के बाद इसमें जोड़ेंगे कैपिलरी। तो चार्जिंग लाइन में कैपिलरी यूज़ करिए, तो कैपिलरी हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ कि इसे बहुत अंदर तक डालना है, मतलब थोड़ा सा नहीं डालना है पाइप के अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर डालना है। ये मान के चलिए 1 उंगली से आधी उंगली के बराबर डालना पड़ेगा, ताकि वेल्ड करते समय कैपिलरी चॉक ना हो, क्योंकि वेल्ड करते समय वेल्डिंग रॉड बिल्कुल पानी में बदल जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है पानी की तरह मेल्ट होने के बाद। तो ये वेल्डिंग रॉड गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद इसमें चार्जिंग लाइन जोड़ रहे हैं। चार्जिंग लाइन जोड़ने के बाद इसमें कैपिलरी जोड़ने के बाद हम आपको करके दिखाएंगे गैस चार्ज किस तरीके से करते हैं। तो ये कर दिया है। और इसके बाद इसमें कैपिलरी डाल दिया। कैपिलरी मैंने बहुत अंदर डाली है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। कैपिलरी कभी भी हो, कैपिलरी वाले जगहों से ही नए इंजीनियर्स चॉक कर देते हैं। तो कैपिलरी अगर आप थोड़ा सा डालेंगे तो चॉक होना ही होना है। कैपिलरी को हो सके आधी उंगली के बराबर अंदर डालिए, ताकि चॉकिंग का प्रॉब्लम ना आए। और फिल्टर में तो खासकर आप जितना अंदर तक जा रहा है उतना डाल दीजिए, जितना जा रहा है लास्ट एंड पे स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद अंदर जाएगी नहीं कैपिलरी, तो उतना ही आपने कैपिलरी डालना है। कैपिलरी डालने के बाद चारों तरफ वेल्ड करके इसमें गैस चार्ज कर देनी है, वैक्यूम करना है पहले। तो अब स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर। ये देखिए सुई नीचे आ रही है, तो ये है वैक्यूम का प्रोसेस। तो इस तरीके से वैक्यूम किया जाता है फ्रिज को। तो इस बात का ध्यान रखना आप कि वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वैक्यूम नहीं करते हैं तो उस कंडीशन पे आपकी गैस चॉक हो जाएगी। बाहर के एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो अगर पाइपों के अंदर रह गई तो गैस चॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने ध्यान देना है। तो वैक्यूम करते कंप्रेसर स्टार्ट रहना चाहिए। स्टार्टिंग कंडीशन पे जो हमने फिल्टर में एक एक्स्ट्रा पाइप जोड़ा है उसे वेल्ड कर लेना है, अच्छे तरीके से वेल्ड कर देना है, कोई भी होल वगैरह नहीं बचे होने चाहिए उसमें। और उसके बाद हल्की सी गैस डाल के इसे हम चेक करेंगे लीक तो नहीं है। तो लीक निकला था, तो दोबारा वेल्ड कर दिया है काट के। अब इसमें डाल रहे हैं गैस किस तरीके से डालते हैं देखिए, मैं गेज खोल रहा हूँ। अब इसमें लीक चेक करेंगे, थोड़ा सा गर्म ज़्यादा है तो एकदम से उड़ जा रहा है झाग वगैरह, तो लीक चेक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं लीक चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखना कि हाँ मैंने वेल्डिंग बिल्कुल परफेक्टली की है, लीक चेक नहीं करता। एक मैनर सा लीक भी आपको